दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज़ पोर्टल द न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार एक बार शमीम आरा ने एक मंच पर यह अनाउंस कर दिया कि वो उस शख्स से शादी करेंगी जो दिल्ली के लाल किले में पाकिस्तान का झंडा फहराएगा। उनकी बातों को पाकिस्तानियों ने इतनी संजीदगी से लिया कि हर कोई इसी जद्दोजहद में लग गया। लेकिन आप ही बताएं, क्या ये संभव हो सकता है? कभी नहीं। ये बात शमीम आरा को भी समझ में आ गई और अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद शमीम आरा ने बलूचिस्तान के रईस जमींदार सरदार रिंद से शादी कर ली। हालांकि उनकी पहली शादी की तारीख क्या थी, इस बात की पुख्ता जानकारी पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में कहीं भी नहीं है। उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि एक कार एक्सीडेंट में उनके पति सरदार रिंद की मौत हो गई। पति की मौत के कुछ समय बाद शमीम आरा ने पाकिस्तान की अगफा फिल्म कंपनी के मालिक के बेटे अब्दुल मजीद करीम से शादी कर ली। इस शादी से शमीम ने बेटे सलमान मजीद करीम को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद शमीम ने पति को तलाक दे दिया। इसके कुछ समय बाद शमीम ने पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर अहमद के बेटे फरीद अहमद से तीसरी शादी कर ली, जो खुद एक डायरेक्टर थे। लेकिन शादी के महज 3 दिन बाद ही शमीम ने फरीद को तलाक दे दिया। यह पाकिस्तान में अपनी तरह का पहला मामला था कि वो 3 दिन में ही अपने पति से उब गई और तलाक दे दी। लेकिन हकीकत इसके अंदर की क्या थी, इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद 70 के दशक में शमीम ने राइटर दबील उल हसन से चौथी शादी की। दोस्तों, किस्सा है कि शमीम आरा ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, लेकिन साल 2005 में उनके बेटे ने किन्हीं मजबूरियों के चलते मां को अपने पास बुलाना चाहा। शमीम के चौथे पति ने उन्हें विदेश भेजने से इनकार कर दिया। शमीम को अब बेटे या पति में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने बेटे को चुना। जब पति के खिलाफ शमीम यूके गए तो पति ने उनसे बातचीत पूरी तरह बंद कर दी। शमीम ने कई बार उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। 5 साल बाद शमीम ने पति के पास वापस जाना चाहा। वो अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुंची, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ी कि उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। इलाज में पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज है। पाकिस्तान में सही जानकारी ना होने पर बेटा अफरा तफरी में उन्हें दोबारा लंदन ले गया। शमीम की पति से मुलाकात नाकाम रही। लंदन पहुंचकर उन्हें सही इलाज मिला, लेकिन उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही। 5 साल तक चले इलाज के बाद 5 अगस्त 2016 को शमीम आरा ने लंदन के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। खबर मिलने के बावजूद शमीम के पति उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं पहुंचे। आर्थिक तंगी के चलते उनके बेटे ने साउथहैम्पटन में अकेले ही मां शमीम आरा का जनाजा निकाला, जिसमें कुछ लोग हमदर्दी में शामिल हो गए थे। नाम शुमार था मेरा कभी बड़े महफिलों की शान में, आज मेरे जनाजे को 4 कंधे भी नसीब ना हो सके।